नमस्कार नमस्कार साथियों। अपना जो है कि यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन चल रहा था। आज का अपना उसका कौन सा क्लास है? तीसरा क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है कि अपन ने पिछली क्लास में जो थ्योरी पोर्शन पढ़ा उसी के अपने पास में कुछ न्यूमेरिकल्स है। उन न्यूमेरिकल्स को लेकर क्या करते हैं अपन चर्चा करते हैं। यदि आपने इसकी जो पहले की दो क्लासें हैं ग्रेविटेशनल यूनिट नंबर 6 की जो 2 क्लासें हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उन क्लासों को देखें। उन क्लासों को देखने के बाद अगर इस लेक्चर को देखेंगे तो ये जो क्वेश्चंस है वो अपने पास में क्या होंगे आपको समझ में आ जाएंगे। जो अपन ने फॉर्मूले ड्राइव किए थे पिछली 2 क्लासों में उन फॉर्मूलों का यूज अपने पास में जो आज जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस में इनका यूज होगा। सही है। तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जो ग्रेविटेशन के अपने पास में क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 है उसको आप देखें। उसको देखने के बाद ये आज का लेक्चर देखें तो ये लेक्चर आपको क्या होगा जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास का जो अपने पास में पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि अपने पास में भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी के मान में क्या चेंज होता है। सही है। जब भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जी मतलब कि गुरुत्वीय त्वरण का मान अपने पास में क्या होता है इंक्रीज होता है यानी कि बढ़ता है। तो बढ़ता है कौन से ऑप्शन में है? ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर अपना 3 क्या हो जाएगा इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो अपने पास में जी का मान बढ़ता है। ध्रुवों पर भूमध्य रेखा पर अपने पास में लैम्डा का मान 0 डिग्री और ध्रुवों पर अपने पास में लैम्डा का मान कितना होता है ये 90 डिग्री होता है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर जी के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। सही है। अपने पास में फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है जी डैश बराबर अपने पास में होता है जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लैम्डा। सही है। ध्रुवों पर अपने पास में लैम्डा बराबर होता है 90 डिग्री। भूमध्य रेखा पर लैम्डा बराबर अपने पास में होता है 0 डिग्री। सही है। तो अपने पास में कोस 90 का मान अपने पास में 0 डिग्री। सही है। और कोस 0 का मान अपने पास में कितना होगा 1 होगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर अपने पास में क्या होगा जी के मान में वृद्धि होगी। सही है। यहाँ पे अपने पास में देखना अगर अपन लैम्डा का मान 90 रखते हैं तो कोस 90 का मान कितना होगा कोस 90 का मान अपने पास में होगा साइन 0 का मान 0 और कोस 90 का मान अपने पास में 0। सही है। और यहाँ पे अपने पास में कोस 0 का मान 1 होगा। सही है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी के मान में क्या होती है वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 2। पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है एवं जी उसके तल पर गुरुत्वीय त्वरण है तो पृथ्वी का माध्य घनत्व ज्ञात कीजिए। घनत्व का मान अपने को ज्ञात करना है। सही है। तो देखना सॉल्यूशन गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर अपने पास में क्या होता है ये अपने पास में होता है कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। ये अपने पास में होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। सही है। यहाँ से अपने पास में m बराबर क्या होता है घनत्व बराबर अपने पास में होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर क्या होगा घनत्व गुणा आयतन। तो द्रव्यमान m बराबर घनत्व रो आयतन। पृथ्वी अपने पास में गोल है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r³। सही है। तो यहाँ से m बराबर कितना आ गया ये आ गया 4/3 पाई रो r³। ये m का मान उठा क्या रखते हैं तो देखना अपने पास में g बराबर क्या होगा g बराबर अपने पास में होगा g अपॉन r स्क्वायर। सही है। ये अपने पास में गुरुत्वीय नियतांक है। m का मान अपने पास में ये रहा ये उठा क्या रख देते हैं इंटू अपने पास में 4/3 पाई रो r³। सही है। इधर r स्क्वायर से कटेगा तो r बचेगा इधर। तो यहाँ से g बराबर कितना हो गया 4/3 ये पाई रो ये g r स्क्वायर से r³ कटेगा तो r बचेगा ये r। क्वेश्चन में अपने को पूछा है घनत्व रो का मान तो यहाँ से रो बराबर कितना होगा 3 इस तरफ जाएगा ये हो जाएगा 3g बराबर 4 पाई रो g r। तो यहाँ से रो बराबर कितना हो गया ये हो गया 3g अपॉन 4 पाई g r। ये अपने पास में होगा घनत्व रो का मान 3g अपॉन 4 पाई g r 3g अपॉन 4 पाई g r। ऑप्शन नंबर 3 में आ रहा है कहीं तो ऑप्शन नंबर 3 अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है।
इस प्रकार अपने पास में जो दोनों प्रॉब्लम हैं इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें अपने को दिया गया है पृथ्वी सतह पर भूमध्य रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि पृथ्वी सतह पर अपने पास में जो भूमध्य रेखा होती है उस पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान न्यूनतम होता है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर अपने पास में जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। सही है, भूमध्य रेखा पर अभिकेंद्रीय बल का मान अधिकतम होने के कारण जी का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। सही है, तो भूमध्य रेखा पर अभिकेंद्रीय बल का मान अधिक होता है, इसके कारण भूमध्य रेखा पर जी गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना सही हो जाएगा। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 4। एक पिंड का पृथ्वी तल पर भार 72 न्यूटन है, पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर इसका भार क्या होगा। सही है, तो देखना अपने पास में सॉल्यूशन क्या होगा। पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण GH, ये अपने पास में क्या होता है फॉर्मूला। पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण GH अपने पास में होता है G सरफेस अपॉन 1 + R/H, इसका अपने पास में स्क्वायर, ये अपने पास में होता है फॉर्मूला h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है पृथ्वी तल से r/2 ऊंचाई पर। सही है, h हाइट अपने को दे रखी है r/2। सही है, ये अपने पास में यहाँ से होगा h/r, ये होगा फॉर्मूला। सही है, क्वेश्चन में अपने को दे रखा है h का मान r/2 ऊंचाई पर। सही है, तो ये उठा क्या रखते हैं, तो अपने पास में जी गुरुत्वीय त्वरण h ऊंचाई पर देखना कितना होगा, ये अपने पास में जी सरफेस अपॉन 1 + h का मान है r/2, h का मान है r/2 गुणा नीचे अपने पास में ये r, इसका अपने पास में स्क्वायर। तो यहाँ से देखना h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ये अपने पास में जी सरफेस अपॉन r से r कटेगा, ये बचेगा 1 + 1/2, इसका अपने पास में स्क्वायर। तो ये अपने पास में GH बराबर, ये अपने पास में जी सरफेस अपॉन 1 + ½ ये होगा 3/2, 3/2 का स्क्वायर, 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, ये अपने पास में हो जाएगा 3/2, इसका अपने पास में स्क्वायर। सही, ये होगा अपने पास में। आगे इसको सोल्व करें तो यहाँ से अपने पास में GH बराबर, इधर अपने पास में जी सरफेस अपॉन 3/2 का स्क्वायर कितना होगा, 9/4, ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये अपने पास में हो जाएगा 4/9। सही है, तो यहाँ से GH बराबर 4/9, ये अपने पास में जी सरफेस, h ऊंचाई पर अपने पास में ये होगा गुरुत्वीय त्वरण का मान। सही है, अपने को इसका भार चाहिए वेट W बराबर अपने पास में कितना होता है, ये अपने पास में होता है m और अपने पास में GH हाइट। सही है, तो यहाँ से W बराबर ये अपने पास में m, GH का मान कितना, ये रहा h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, ये अपने पास में है 4/9, ये जी सरफेस। तो यहाँ से W बराबर मास ये जी सरफेस इंटू अपने पास में 4/9। पृथ्वी की सतह पर अपने पास में m द्रव्यमान कितना है, बार है 72 न्यूटन, mgs का मान क्वेश्चन में गिवन है 72 न्यूटन। तो W बराबर ये अपने पास में 72 गुणा 4/9। सही है, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो वेट कितना आएगा, वेट W बराबर ये घटेगा 9 से 8 बार, 8 को 4 से गुणा करेंगे, 8 × 4 = 32 न्यूटन। तो अपने पास में r/2 ऊंचाई पर इसका भार कितना होगा, ये होगा 32 न्यूटन। कौन से ऑप्शन में है 32 न्यूटन, ये अपने पास में है पहले ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन अपना इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है, W बराबर mg की होगा, तो W बराबर m अपने पास में ये g का मान अपने पास में ये m जी सरफेस पर द्रव्यमान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 72 न्यूटन। सही है, सतह पर द्रव्यमान m जी सरफेस ये 72 न्यूटन, ये 4/9, ये 9 से घटेगा 8 बार, 8 × 4 = 32 न्यूटन अपने पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, इन दोनों को क्या करो, अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें अपने को दिया गया है यदि किसी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर M हो तब चंद्रमा की सतह पर इसका द्रव्यमान क्या होगा। सही है, कोई भी पिंड या पार्टिकल है उसका पृथ्वी की सतह पर जो द्रव्यमान है वो M है, तो चंद्रमा की सतह पर भी इसका द्रव्यमान कितना होगा, M ही होगा। द्रव्यमान का मान सतह पर निर्भर नहीं करता
हर जगह द्रव्यमान सेम रहेगा। चंद्रमा पर और पृथ्वी पर इसका मान क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान m है तो चंद्रमा पर भी इसका द्रव्यमान क्या रहेगा, m रहेगा। सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। सही है। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम लिखेंगे द्रव्यमान का मान सतह पर निर्भर नहीं करता है, सतह पर निर्भर नहीं करता है। इसका मान हर जगह समान रहता है। इसका मान जो है वो हर जगह क्या रहता है, समान रहता है। ऑप्शन नंबर 3 सी हो जाएगा। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 6, कैपिटल R त्रिज्या और स्मॉल d घनत्व वाले एक ग्रह की सतह के निकट गुरुत्वीय त्वरण निम्न के अनुक्रमानुपाती यानी कि प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा। सही है। गुरुत्वीय त्वरण के लिए अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है, गुरुत्वीय त्वरण अपने पास में घनत्व की फॉर्म में क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण G बराबर अपने पास में होता है कैपिटल M/r²। घनत्व की फॉर्म में m बराबर क्या होगा, द्रव्यमान अपने पास में होगा घनत्व गुणा आयतन। तो यहाँ से द्रव्यमान बराबर घनत्व, आयतन का मान 4/3 πr³। ये m का मान उठा के रखेंगे तो देखना अपने पास में क्या बनेगा, G बराबर ये कैपिटल G/r²। कैपिटल M का मान ये रहा, ये अपने पास में है 4/3 πr³। r² से कटेगा तो r बचेगा इधर, ये होगा G बराबर अपने पास में 4/3 πρg और ये r। सही है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो गुरुत्वीय त्वरण G है वो अपने पास में किसके समानुपाती होगा, गुरुत्वीय त्वरण G है वो समानुपाती किसके होगा, 4/3 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, G कांस्टेंट, क्या बच रहा है रो और r। तो G समानुपाती होगा रो के और r के, G समानुपाती होगा रो r। कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा, G समानुपाती है रो और r के। रो की जगह क्या है अपने पास में घनत्व क्वेश्चन में d दे रखा है, तो यहाँ पर घनत्व अपन क्या कर देंगे, रो बराबर d दे रखा है क्वेश्चन में, रो बराबर d स्मॉल d। सही है। तो यहाँ से अपने पास में G समानुपाती, ये अपने पास में d और r, G समानुपाती हो गया dr। कौन से ऑप्शन में है, G समानुपाती dr। जो G होगा गुरुत्वीय त्वरण वो समानुपाती होगा dr के। ऑप्शन नंबर 3 में है क्या, समानुपाती dr। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। तो इस प्रकार ये जो दोनों क्वेश्चन अपने पास में है इनको अपन क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आप इन दोनों को क्या करो, नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें अपने को दिया गया है यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान गति के अधिकतम मान से गति करने लगे तो किसी वस्तु का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान स्थिति से अधिक तेजी से घूमने लग जाती है तो उसका जो द्रव्यमान है भूमध्य रेखा पर उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। सही है। भूमध्य रेखा पर कोई वस्तु है वो भारीनता की स्थिति में आ जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। कौन से ऑप्शन में है द्रव्यमान में कमी, भूमध्य रेखा पर द्रव्यमान में कमी होगी, जबकि ध्रुवों पर क्या रहेगा, इसका भार द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहेगा। सही है। कौन से ऑप्शन में है, यह है दूसरे ऑप्शन में। सही है। तो वस्तु का जो द्रव्यमान होगा वो भूमध्य रेखा पर कम हो जाएगा और ध्रुवों पर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। सही है। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हुए उपग्रह पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल तथा उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल F दोनों बराबर है तो उपग्रह पर कुल बल क्या होगा। सही है। कोई भी अपने पास में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाला उपग्रह है, उपग्रह को अभिकेंद्रीय बल जो है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय बल द्वारा प्रदान किया जाता है। सही है। तो अपने पास में इस पर लगने वाला जो कुल बल होगा वो किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय बल के बराबर ही होगा। सही है। गुरुत्वीय बल क्या करेगा, इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। तो गुरुत्वीय बल इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा तो अपने पास में बल का मान क्या होगा, F ही होगा। कौन सा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे कि अपने पास में घूर्णन के लिए, चक्रण के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ही चक्कर के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल ही
इसे गुरुत्वीय बल प्रदान करता है। अभिकेंद्रीय बल ही इसे गुरुत्वीय बल प्रदान करता है। अतः कुल बल, टोटल फोर्स, अतः कुल बल बराबर F होगा। सही है। इसके लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल होगा वो इसको क्या करेगा, गुरुत्वीय बल प्रदान करेगा। तो पूरा काम क्या कर देगा, बल F ही कर देगा। तो कुल बल कितना होगा, F होगा। सही है। F कौन से ऑप्शन में है, ये दूसरे ऑप्शन में है। सही है। इन दोनों को क्या करो आप अपनी कॉपी में नोट करो। आगे अपने पास में है एग्जाम्पल नंबर 9। इसमें अपने को दिया गया है परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण त्रिज्या r के वर्तीय पथ में गति कर रहे हैं, प्रत्येक की चाल क्या होगी। सही है। देखना सॉल्यूशन अपने पास में क्या होगा। क्वेश्चन में जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे अपन क्या कर लेते हैं, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। परस्पर गुरुत्वीय आकर्षण बल के प्रभाव में दो समान द्रव्यमान के कण r त्रिज्या के वर्तीय पथ में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये अपने पास में r त्रिज्या का वो वर्तीय पथ है। सही है। इस वर्तीय पथ में अपने पास में जो दो कण है समान द्रव्यमान के, इसका द्रव्यमान भी अपने पास में m और इस वाले कण का द्रव्यमान भी अपने पास में m, दोनों क्या कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं। सही है। r त्रिज्या के वर्तीय पथ में गति कर रहे हैं। प्रत्येक की चाल यानी कि इनका वेग अपने को ज्ञात करना है। सही है। आकर्षण बल के प्रभाव में ये देखना अपने पास में, इस वाले कण के लिए ये अपने पास में त्रिज्या r और इस वाले कण के लिए ये त्रिज्या अपने पास में r। सही है। ये इसका सेंटर हो गया, तो ये इसकी त्रिज्या भी अपने पास में r होगी। इस वाले कण के लिए, इस वाले कण के लिए भी अपने पास में त्रिज्या क्या होगी, r होगी। सही है। तो इसके लिए अपने पास में देखना चाल क्या होगी। F बराबर अपने पास में क्या फॉर्मूला होता है गुरुत्वीय बल के लिए, F बराबर g। ये अपने पास में इसका द्रव्यमान m, ये अपने पास में इस वाले कण का द्रव्यमान भी m अपॉन इनके बीच की दूरी, ये r और r, ये कितनी होगी 2r का स्क्वायर। सही है। इसमें जो अपने पास में जो गुरुत्वीय बल F है वो क्या करेगा, इसको अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। गुरुत्वीय बल F ही क्या करेगा, इसको अपने पास में अभिकेंद्रीय बल प्रदान करेगा। गुरुत्वीय बल F होगा वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। अभिकेंद्रीय बल mv² अपॉन r, mv² अपॉन r के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ पर F बराबर mv² अपॉन r, mv² अपॉन r बराबर ये अपने पास में g, ये अपने पास में m और ये अपने पास में m अपॉन 2r का स्क्वायर हो जाएगा 4r²। सही है। ये कैपिटल मान रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल लेके चल लेते हैं अपन, mv² अपॉन कैपिटल r। सही है। इधर देखना अपने पास में r से r कटेगा, m से m कटेगा। अपने को चाहिए वेग v का मान, तो यहाँ से अपने पास में v² बराबर कितना हो गया, r से r कट गया, m से m कट गया। इधर बच गया g, केवल m बचेगा अपॉन नीचे 4 और केवल कितना बचेगा, r बचेगा। v² बराबर बचेगा अपने पास में gm अपॉन 4r। अपने को चाहिए वेग v का मान, तो वेग v बराबर क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ये रूट का gm अपॉन 4r। तो यहाँ से वेग v बराबर ये रूट में gm अपॉन r, ये अपने पास में gm अपॉन r। सही है। 1/4 बाहर आएगा रूट से, तो हो जाएगा 1/2। तो अपने पास में वेग का मान 1/2 रूट का gm अपॉन r। कौन से ऑप्शन में है ये अपने पास में है 1/2 रूट का gm अपॉन r। ये तीसरे ऑप्शन में है। तो तीसरा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। सही है। आगे अपने पास में एग्जाम्पल नंबर 10। दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यानों से टूट जाता है और वे दोनों गुरुत्वीय विहीन अंतरिक्ष में तैरने लगते हैं। तो ये दोनों तैरते हुए इनके बीच की दूरी वही रहेगी, एक दूसरे की ओर गति करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे या अचल रहेंगे। तो देखना अपने पास में क्या होगा, अंतरिक्ष में अपने पास में क्या है, दो अंतरिक्ष यात्री हैं। दो अंतरिक्ष यात्रियों का संपर्क अपने अंतरिक्ष यान से टूट जाता है। तो अंतरिक्ष में अपने पास में क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। अंतरिक्ष में अपने पास में क्या है, गुरुत्वीय बल का मान 0 होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल का मान नगण्य होता है। अंतरिक्ष में गुरुत्वीय बल का मान नगण्य होता है
परंतु फिर भी इन दोनों यात्रियों के मध्य अल्प मात्रा में आकर्षण बल कार्य करेगा। अंतरिक्ष में अपने पास में गुरुत्वीय बल का मान 0 होता है या गुरुत्वीय बल का मान नगण्य होता है, परंतु फिर भी इन दोनों यात्रियों के मध्य अल्प मात्रा में, थोड़ी बहुत मात्रा में क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा, जिससे ये एक दूसरे की ओर गति करेंगे। सही है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? दोनों एक दूसरे की ओर गति करेंगे। ये अपने पास में है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना करेक्ट हो जाएगा। सही है। अंतरिक्ष में वैसे तो अपने पास में गुरुत्वीय बल का मान नगण्य होता है, फिर भी कुछ मात्रा में जो दोनों अंतरिक्ष यात्री होंगे इनके मध्य कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में आकर्षण बल कार्य करेगा। आकर्षण बल कार्य करने के कारण ये दोनों यात्री एक दूसरे के क्या आएंगे, नज़दीक आएंगे, एक दूसरे के क्या आएंगे, पास आएंगे। सही है। एक दूसरे की ओर गति करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सी हो जाएगा। सही है। इन दोनों को क्या करो, आप अपनी कॉपी में नोट करो।